ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जो आज के हमारे मेहमान हैं, इन माय ओपिनियन ही इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली सुहेल जिंदानी। मुझे अभी भी याद है, आई यूज्ड टू लिसन टू योर कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स थे, BBA MBA कर रहे थे, और आपका सेशन होता था और लोग एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते थे। लोग इतना एंजॉय करते थे, लोगों के लिए लर्निंग्स होती थी, एंड द वे आपके बात करने का जो स्टाइल था, दैट वाज सो फ्रेंडली एंड ओपन, जिसकी वजह से लोग आपका सेशन मिस नहीं करना चाहते थे। यू वर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्पीकर्स जिनका एक्चुअली फुल हाउस होता था कि नहीं, इनका शो हमें सुनना है। आई थिंक एक स्पीकर के लिए दो अब मेरे प्रोफेशन या मेरे प्रोफेशनल अर्निंग कैपेबिलिटीज में प्रोफेशनल स्पीकिंग अब एक बहुत छोटी सी चीज रह गई है। इट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट नाउ, लेकिन हमने स्टार्ट उसी से किया। एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो चीजें, एक यू कैन स्टे नेचुरल एंड ऑनेस्ट टू हु यू आर। बिल्कुल। बिकॉज इफ आई ट्राई टू बी समवन ऑन स्टेज विच आई एम नॉट, वो कितनी देर तक मैं मेंटेन कर लूंगा, बहुत मुश्किल है, और फिर अल्टीमेटली आप थक जाते हैं। द अदर प्रॉब्लम इज ये जो कमबख्त पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना सामने इनके साथ एक अलार्म होता है। दे ऑल हैव, अभी हम ये रेडियो पे बात कर रहे हैं, दे कांट सी माई फेस, दे डोंट नो वेयर एम आई सिटिंग, हाउ एम आई सिटिंग, उनको कुछ भी नहीं पता है। बट बात करने के पोस्चर से, सिलेक्शन ऑफ वर्ड से, फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन से वो एक सर्टन परसेप्शन बिल्ड करेंगे, एंड दैट्स हाउ इट इज। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट परसेप्शन मैनेजमेंट, एंड दैट ओनली हैपेंस जब आप अपने साथ जेन्युइन हो, आप अपने साथ ऑनेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लवली टू हियर दैट। अच्छा सुहेल, हमारा शो है ब्रांड बोलता है, जिसका फॉर्मेट है कि पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, देन योर प्रोफेशनल करियर, ऑल ऑफ दैट, और फिर हम उसके बाद आपके ब्रांड के बारे में बात करेंगे, विच इज द लर्निंग माइंड्स। तो स्टार्ट योर जर्नी विद अस। आपने कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट की, कौन सी आपकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज रही इन द फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल, हमें अपनी जर्नी शेयर करें। तो लेट मी बिगिन विद दिस थिंग। आई डिड माई अर्ली स्कूलिंग फ्रॉम हैदराबाद। वो पढ़ा के हम कराची आ गए। मेरा IBA में एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मुझे पेपर के वो जो टेस्ट होता है उसके बाद पता चला था कि उसमें एंटोनियम्स भी आए थे। मैं सारे सिनोनिम मार्क करके आया था और मेरा सिर्फ इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो IBA का पहला बैच था 4 साल का, और मेरा एडमिशन हुआ CBM में। वो CBM का आखिरी बैच था 3 साल का। सो आई वॉज एबल टू क्लियर माई ग्रेजुएशन इन 3 years। और फिर तो क्योंकि मुझे इंटर्नशिप कहीं मिल नहीं रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो समर्स में घर बैठे रहने से अच्छा एक्स्ट्रा कोर्सेज ले लें। सो BBA और MBA मिला के आई वाज डन इन 3.5 years. That's amazing. That's amazing. अच्छा, now in that process, of course एक फाइनल इंटर्नशिप आपने करनी होती है। CBM was a great experience. लेकिन वो जो फाइनल इंटर्नशिप होती है वो कहीं, of course, जो मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे एक बैंक में मिली थी, और वो 1-2 दिन ही मेरे लिए बैंक को देखना वो एक प्रोसेस था मेरे लिए, बिकॉज आई कैरी सम चैलेंजेस विच आई नेसेसरली डोंट वांट टू टॉक अभी। बट आई थिंक मैं इसमें ना, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की आगे आके देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार कोई आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो अल्लाह ताला डॉट्स मिला रहे होते हैं। तो जनाब मुझे इंटर्नशिप मिल गई आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और वो भी मिली उनके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। अब तक मुझे कुछ नहीं पता है कि ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशन क्या है, क्यों है, कैसे है। और मेरा वहाँ पे काम ये था कि उस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में TNA हुआ था, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। तो मेरा काम था उसको डेटा को एंटर करना। व्हाट अ स्ट्रेटेजिक जॉब है ना। तो अब चूंकि इंटर्नशिप लाजमी थी तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। बट मेरे साथ 2-3 और बच्चे थे ज़ैबिस्ट IBA के, और अपनी आदत के एन मुताबिक अगले 3 दिनों में मैं किसी तरह से उन सारे इंटर्नीज का बॉस बन चुका था। और मैं खुद काम नहीं करता था, उनको डेलीगेट माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह करता था। एंड आई डिसाइडेड टू नेटवर्क एंड लर्न फ्रॉम माई सीनियर्स, एंड आई थिंक वो लोग बहुत जेनरस थे सारा। आई थिंक हम लोग है ना करियर में जब कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी पहुंच जाते हैं ना, तो हम उन जबरदस्त लोगों का जिन्होंने हमारी अर्ली हैंड होल्डिंग की होती है ना, भूल जाते हैं उनको। आई थिंक दे वर वेरी काइंड। उन लोगों ने मुझे ना सिर्फ एक्सपोजर दिया, स्टेज दिया, एंड आई थिंक कि मैंने उसको पूरी सिंसेरिटी के साथ, एटलीस्ट उस वक्त मेरी जितनी काबिलियत थी उसके साथ मैंने उसको मैंने ऑनर किया। एंड आई थिंक AKU वाज कमिंग अलोंग रियली वेल। बट उन 6 महीनों के अंदर मुझे ये तो समझ आ गया कि यार ये जो ट्रेनिंग वाला काम है ना, ये करना है। क्राइटेरिया क्या था, पैसे बहुत नहीं मिल
मिल रहे थे। मसला ये था कि मैं शाम को थक नहीं रहा था एंड मैंने कहा यार ये कमाल है, आप शाम को जा रहे हैं तभी भी आप इतनी खुश हैं जितना आप सुबह आए थे। तो आप बहुत फ्रेश इसका मतलब इट्स अ फैंटास्टिक इंडिकेटर दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, समथिंग दैट यू ट्रूली एंजॉय। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका दिमाग इन्वॉल्व है। अभी हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब you have to sit with me for this entire episode, right? Now if I'm not, the conversation जो मैं आपसे कर रहा हूँ, if it's not meaningful for you, यही 40 मिनट 1 घंटा जो हम यहाँ पे बैठ के conversation करेंगे, this can be as long as 20 hours for you. Why? Because the experience is horrible. It will feel like work. Here you go. हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं ना सारा, तो उसमें हम एक बात करते हैं कि मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ट्रेनिंग में गए और बैठे बैठे 4 घंटे बाद जब आपने घड़ी देखी तो अभी 15 मिनट ही गुजरे थे। बहुत होता है, राइट? Yes. Why? Because that experience is horrible. So time real नहीं होता है, time experiential होता है। ये हमें लगता है time real है। मुझे करियर में ये हिंट जल्दी मिल गया था और मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतना विजडम या ऐसे लोग साथ दिए थे जो ये इंसाइट्स दे सके। So I came into, I realized कि यार अब ट्रेनिंग अगर परस्यू करना है तो I should take some risk, and that's another thing for listeners. Take some risk and pursue something. So उस वक्त ट्रेनिंग कंपनी होती थी ओक्टारा, मैं आर्टिकल्स लिखा करता था डॉन में, तो मेरा एक आर्टिकल जमील जंजुआ साहब ने पढ़ा। इन साहब की मैं इतनी ज्यादा इज्जत करता हूँ। दिस मैन हैज बीन द आर्किटेक्ट ऑफ इनफाइनाइट करियर्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, टू बी नोन, बिकॉज उस वक्त ये फेसबुक, और ये तो इतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी उस वक्त ये फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर्स ये सब नहीं होता था। तो यू हैव टू come up with creative ways to reach out to the audience that you'd like to reach out. So मैं डॉन के लिए वो एक पोर्शन उनका HR का सेगमेंट आता था उसमें लिखा, तो वो मैंने जब लिखा so somehow it reached जमील जंजुआ। मुझे तो लगता है जेजे साहब भी ये बात भूल गए होंगे एंड उन्होंने एक ईमेल किया कि मुझे इंटरव्यू करना है एंड देयर इज समथिंग फॉर अ पब्लिकेशन थिंग। मैं इंटरव्यू के लिए गया और मैंने उनको उसी वक्त बता दिया, मैं कहा देखे साहब पब्लिकेशन का कोई शौक नहीं है, राइटिंग का कोई शौक नहीं है, मुझे ट्रेनर बनना है। और ही वाज काइंड इनफ टू accept me in the company Oktara, which was a new company back then, क्योंकि उससे पहले TCS का MDS होता था, MDC होता था। तो Oktara में मैंने करियर शुरू किया। अगेन मैं वहाँ 1.5 साल रहा। मैं आज भी बहुत फॉन्डली याद भी करता हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे 2 बॉसेस का वहाँ पे, हमजा और आरिफ के साथ बहुत खिटपिट, बहुत लड़ना झगड़ना, लेकिन हमजा हैज़ ऑलवेज बीन and so is Arif, because Arif से मैंने business सीखा, ये काम सीखा। He was a not a very easy boss, but a wonderful human being, very clear in his thinking. I thoroughly respect him. लेकिन हमजा का मैं इसलिए particularly जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एक certain point के बाद मैंने सारा उनको कहा कि यार ये जो दूसरे ट्रेनर्स को बेचना है ये मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं इनसे अच्छा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम 0 सैलरी पे आ जा, क्योंकि ट्रेनर की तो सैलरी नहीं है। And I think that was one of the most daring move of my life. I took that. Okay. And अल्लाह ताला made, उसके बाद चीज़ें इतनी आसान हुई और मुझे UBL का एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ब्रेक मिला। And that was something which then got me on my career. So this was while you were working for Oktara. This was while I was working और for Oktara. Oktara में आपने कितने साल स्पेंड किए? मैंने Oktara में 1.5 साल काम किया और उसके बाद छोड़ने की रीज़न भी ये बनी कि वो थोड़े से I would say administrative challenges थे. I still respect that company because that's the company who made me what I am. लेकिन वो administrative चीजें थी, plus being a son of a businessman, आपको हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि अपना कुछ काम करें. So that's where I ventured into. बिल्कुल, I think कोई ना कोई reason होता ही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं. That's a great story to begin with. So listeners, हमारी बात हो रही है सुहेल जिंदानी से, who's the CEO of Learning Minds. प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है. कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सुहेल जिंदानी, हु इज द CEO ऑफ लर्निंग माइंड्स. प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. तो सुहेल, उसके बाद आपने ओक्टारा में 1.5 साल काम किया एंड व्हाट वाज योर नेक्स्ट मूव? उसके बाद फिर आपने क्या ज्वाइन किया? आपके माइंड में क्या था? एटलीस्ट आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी थी कि आपको एज अ ट्रेनर ही ग्रो होना है, बट ट्रेनिंग्स फॉर व्हाट वाज योर की स्पेसिफिकेशन जिसमें आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना चाहते थे?
तो देखो उस वक्त है ना सारा इतनी अकल नहीं थी कि स्पेसिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन, भाई उस वक्त घर चलाना था और काम करना था जिसमें मजा आ रहा हो। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन मैं जब ओक्टारा छोड़ा सारा, तब मेरे पास बैंक में 60,000 रुपए थे। ये मेरे साथ जितने लोग काम किए ना उन सबको ये स्टोरी पता है, बट शायद उसके बाद बाहर ये शायद पहली दफा मैं किसी से इस बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई हैड 60,000 रुपीज। मैंने लेनोवो का 56,000 का लैपटॉप लिया था, जो कि आज भी मेरे पास बतौर सुवेनियर पड़ा हुआ है। Nice. 4,000 रुपए बचे थे, जिसमें से 2,000 रुपए के मैंने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए थे, 2,000 रुपए के लेटर हेड्स बनवाए, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग माइंड्स। ओके। लर्निंग माइंड्स, और उस वक्त मेरे चूंकि पेरेंट्स हैदराबाद में रहते थे तो हमने लर्निंग माइंड्स को टैक्सेशन और उस पर्पस के लिए रजिस्टर भी हैदराबाद में किया, क्योंकि मेरे अब्बा वहीं के लॉयर को जानते थे। एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड। और सो व्हाट केम टू योर माइंड कि लर्निंग माइंड्स क्यों शुरू करना है, और इसका नाम आपने लर्निंग माइंड्स क्यों रखा? यार क्यों शुरू करना है, तो ये तो देखो इसका ऐसा है कि मुझे काम तो अपना ही करना था। अच्छा, ये आपको क्या काम करना था? देखिए मेरे अब्बा का अपना बिजनेस है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। बेटी है क्या है, वो शादी करके चली गई, बट बेटा मैं हूँ। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा उसका काम आगे बढ़ाए। मेरे अब्बा को पूरा यकीन था कि उनका जो काम है, अगर मैंने उसको ज्वाइन किया, जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, तो मैं किसी ना किसी तरह उसको तबाह कर ही दूंगा। तो ही नेवर encouraged me to join his business. आपके डैड का क्या बिजनेस था? He's into glass business, imports and exports. Yeah, nice. That work never appealed me because that ambience never appealed me. मुझे ये माल पे पैसा रख के आगे बेचना, ये साइंस समझ नहीं आती. It's they've done it. मैं नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है पहली. और I think the kind of hard work my father has put in, मैं सोच भी नहीं सकता इतना हार्ड वर्क करने का. मेरी गुंजाइश ही नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है. तो लर्निंग माइंड्स का नाम लर्निंग माइंड्स क्यों पड़ा? क्योंकि मैं कॉन्वर्जेशन में हमारे एक टीचर के साथ बैठा था और हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा सर कंपनी का नाम क्या होना चाहिए? तो उसने कहा यार देखो भाई, तुम लोगों को सिखाओगे, लोग सीखते दिमाग से हैं, तो इसको कुछ जहन में रख के कर लो. तो मैं कहा हाँ यार लर्निंग माइंड्स कर लेते हैं. तो ये लर्निंग माइंड्स हो गया. तो इसमें भी कोई खास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी. And this was which year? So this is January 2007 when I started learning minds. Oh right, you remember the exact date? Absolutely. That year I started with this. एक साल काम किया, वो बहुत फनी टाइम था, क्योंकि मैं सुहेल बन के ट्रेनिंग कराता था, अली बन के फाइनेंस और रिलेटेड इनवॉइसेस और वो इशू करता था, रहीम बन के बिजनेस डेवलपमेंट की कॉल्स करता था, और आसिफ बन के डिजाइनिंग करता था. You were doing everything, सारी चीजें आप अकेले खुद से कर रहे थे. 60,000 रुपए में लगा चुका था. और उस वक्त ये स्टार्टअप कल्चर नहीं होते थे कि आपको फंड रेज हो जाए और ये हो जाए, इन्वेस्टर्स भी. तो भाई मैं 4 एम्प्लॉयज की कंपनी था फेस पे, मैं सिंगल एम्प्लॉय कंपनी था. और ये प्रोसेस चलता रहा 2008 तक. 2008 में मेरी शादी हुई, और मैं ये अगेन पहली दफा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बात कर रहा हूँ. आई थिंक दैट्स वेयर एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर शादी. एब्सोल्युटली. सो माय वाइफ शमा, शी केम इन एंड शी जॉइन्ड द बिजनेस. एंड ऐसा लगता है कि उसके बाद से जो है ना, वो सितारे ऑल ऑफ सडन गर्दिश में आ गए. ऐसा नहीं है कि उसके बाद मुश्किल टाइम नहीं आया, मुश्किल टाइम बहुत आए. 2008 बेनजीर वाला इंसिडेंट, और ये जो तो वो इनिशियली ईयर्स में हुआ, और 2007 के एंड में, और फिर इलेक्शन ईयर, दैट वाज डिफिकल्ट. आई रिमेंबर सारा 2013 वाज सो डिफिकल्ट, 2012 वाज डिफिकल्ट, कोविड was difficult. कोविड के बाद के टाइम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए डिफिकल्ट, बट अब चूंकि मैं एक डिफरेंट प्लेट्यू पे आ गया हूँ, तो शायद अब मेरे लिए वो डिफिकल्टी का लेवल वो नहीं रहा, बट वी हैव सीन सम टफ टाइम्स. और आई थिंक हमें यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी की एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस है ना, तो खुदा के वास्ते ये जो फैसिनेटेड जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है ना, जिसमें स्टार्टअप के $2 मिलियन मिले हैं और उसको खर्च करने, कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस. आई थिंक दिस आइडिया शुड गो. वी हैव किल्ड मोर बिजनेसेस विद दिस इजी कैश देन एनी अदर थिंग. तो इस तरह से लर्निंग माइंड शुरू हुआ. शमा देन व्हेन शी केम इन, हम ग्रेजुअली ग्रो करते गए. मैंने आपको बताया यूबीएल का एक प्रोजेक्ट था, वो चलता रहा. उस वक्त 2-4 और अच्छे ब्रेक्स मिल गए, एंड ग्रेजुअली वी वर एबल टू ऑनबोर्ड 1 or 2 पीपल. पहली ऑफिस हमने शारा फैसल पे ली थी. सो yeah, so that was an interesting time, and yeah, it's now gone. So but I cherish that because मैंने उस वक्त जितना हार्ड वर्क किया, अब मुझे रिग्रेट है मैं इतना हार्ड वर्क नहीं करता. मैं बहुत आलसी, बहुत कामचोर, बहुत
सुस्त हो गया हूँ। इनफैक्ट मुझे अगर कोई क्लाइंट कहता भी है कि एम्प्लॉइज के लिए कुछ आप है ना इनको बताएं कि यू शुड बी चार्ज्ड अप, मैंने कहा भाई साहब वो मुझ में नहीं है, मैं कैसे सिखाऊं? सो दैट इज दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, दैट्स ग्रेट, बट इट्स अमेजिंग टू सी कि यू नो आप क्रेडिट अपनी वाइफ को देते हैं और आप लोग एज पार्टनर्स आपने मैंने घर भी जाना है ना इस रेडियो के बाद तो लेकिन नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक शमा हैज बीन, देखिए माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, एंड मैं तो इतना खुश नसीब हूँ कि मुझे दोनों की दुआएं अब तक मिलती हैं। दोनों मैं मेरा वजूद जो कुछ है वो उनके गिर्द ही घूमता है। बट आई थिंक द वे माई वाइफ केम इन, took up the charge of being a wife, of mother, of daughter-in-law, of daughter to her own parents, and then looking after Learning Minds. This all at the same time. She has been more of a daughter-in-law to my parents than I've been son to them. So I think this is superhuman. मैं perceive भी नहीं कर सकता मैं ये करूँगा. That's great, माशाल्लाह. तो अगर मैं उसको क्रेडिट ना दूं तो फिर पता नहीं किसको दूंगा. So क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं जो अक्सर लोग कहते हैं कि females are better managers, they can manage multiple things at the same time? Yes, why not? Why? Because women has a very different, अब ये एक अलग conversation है, कभी के लिए रखेंगे, but women have a different brain than men. Men are very specific object oriented thinker. यानी अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैं टीवी देख रहा हूँ, फिर उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है मुझे पता भी नहीं चलता. बिल्कुल. Women has this amazing capability of looking at multiple. देखें मल्टीटास्किंग करने की. एक आम दिन में एक औरत एक मर्द से 70 गुना ज्यादा फैसले लेती है. 70 गुना 70 टाइम्स नहीं, और 70% नहीं, 70 टाइम्स. तो एब्सोल्युटली यार, ऑल हैंड्स डाउन, एब्सोल्युटली. चले, दैट्स ग्रेट टू हियर. सो फाइनली आपका लर्निंग माइंड्स एस्टैब्लिश हुआ, प्रोजेक्ट्स आए, क्लाइंट्स आए, टीम बिल्ड हुई, एंड उसके बाद फिर आपने लर्निंग माइंड्स को किस तरह से, हाउ डिड यू प्रोसीड विद लर्निंग माइंड्स की, उसमें फिर आपने मतलब क्या क्या सर्विसेज ऑफर होती हैं, व्हाट इज लर्निंग माइंड्स ऑल अबाउट, ये सब हम जानेंगे इन अ शॉर्ट वाइल. सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सुहेल जिंदानी से, हु इज द CEO ऑफ लर्निंग माइंड्स. शो है ब्रांड बोलता है. कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सुहेल जिंदानी, हु इज द CEO ऑफ लर्निंग माइंड्स. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. सो सुहेल, फिर लर्निंग माइंड्स के बारे में अब हमें बताएं. ठीक है, आपका अपना ब्रांड है जिसको आपने खुद बिल्ड किया है, इसका नाम आपने खुद रखा है, सारी चीजें आपने एक एक करके खुद से प्लान की हैं. सो व्हाट इज लर्निंग माइंड्स ऑल अबाउट? क्या क्या ऑफरिंग्स हैं लर्निंग माइंड्स की और क्या क्या प्लान्स हैं लर्निंग माइंड्स के इन द नियर फ्यूचर? So as I said, Learning Minds started as a one-man company, which evolved into two-people company, and then we have been growing since then. Learning Minds, primarily the way we started was the trainings that I offer. Okay. But then being an enterprising person, I realized कि मेरे यूनिवर्सिटी के बाद ऐसे प्रोफेसर्स थे जो बहुत कमाल थे, और मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनकी ट्रेनिंग्स को मैं फैसिलिटेट करके, ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के तौर पे मार्केट को ऑफर करूं. एंड वी स्टार्टेड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम्स. Okay. तो लर्निंग माइंड्स में मेरी जाती इन्वॉल्वमेंट के अलावा भी अर्निंग शुरू हुई. That's a time when I think Learning Minds started growing beyond me, and then we were able to get more people coming on board. So much so that 2018-19 we were as many as 27 people. If you ask me today, we are 6 people. Oh God, इसका मतलब हम कोई बहुत पीछे चले गए? नहीं जी यार, business has quadrupled, not doubled, quadrupled, because COVID ने हमको बहुत कुछ सिखाया. उसने हमें बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल सिखाए कि हम किस तरह से अपने आप को नेशनल बाउंड्रीज में साइकोलॉजिकली टैप कर देते हैं. कोविड ने पहली दफा हमें सिखाया कि वीजा जरूरी नहीं है दुनिया में अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए. सो आई थिंक द काइंड ऑफ स्केल ऑफ वर्क दैट एक्सपैंडेड आफ्टर दैट, आई थिंक कॉस्ट कटिंग भी बहुत सिखाई. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग नहीं की, एब्सोल्युटली नहीं की. देखिए, अब आप बोलेंगे कि यार तो फिर वो इतने सारे लोगों से 6 लोग हो गए. एवरीवन अल्हम्दुलिल्लाह गॉट प्लेस्ड समवेयर, और आई मेड देम प्लेस.
Some place better. Absolutely. They all grew. उनमें से बहुत सारे तो मुल्क छोड़ के चले गए, but they all grew. बाज लोग जिनकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह बन ही नहीं रही थी, मैंने उन लोगों को I just made sure, and ये चूंकि public platform है so they can always listen to it and make a comment on that. I made sure that they are placed at the right places, and mashallah they all are doing so well for themselves and for the companies they're working. That's great. So that has been the journey. But now Learning Minds is not just a training company. So we are into trainings, both virtual and physical in person. हम लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत aggressively अब काम कर रहे हैं. We are a presence in Middle East as well. इसके अलावा we are into coaching, consulting business. We are into corporate videos, something that I understand is also one of your forte areas. So we do a lot of corporate video work for our clients as well, which has been very rewarding for us. Yeah, so that has been journey so far. And I think if you ask me इसको आगे कहाँ लेके जा रहा हूँ या क्या करूँगा, yes, there are certain plans. हम लोग अब नए domains of training पे इस वक्त काम कर रहे हैं. So for example, बहुत aggressively इस वक्त हम R&D पे invest कर रहे हैं. We need to understand where the market is going, because Sara, I'll be honest, and I think we trainers need to be honest about this thing, that the market has not grown. The training market has not grown. हम वही चीजें करते रहते हैं, वही पढ़ाते रहते हैं, और employers का भी भला हो वो फिर भी हमें hire करते रहते हैं. I think और अब ये employers भी समझते हैं. So I think मेरे लिए अगर सारा gets to attend my program, मेरे को कोई इसमें खुशी नहीं होती अगर सारा मुझे कहता है प्रोग्राम was good. ठीक है, रोज करते हैं. मुझे अगर सारा ये कहे ना कि सुहेल this time you were much better than the last time, that will make me happy, because that is a feedback that I'm growing, I'm improving. और सारा, I'll be honest, हमारे प्रोफेशन में ये improving और growing का प्रोसेस रुक गया है. Yes. Both in terms of quality and of the content that participants need, and also what we are delivering. So I think it's a mutual responsibility, and थोड़ा stagnant हो गया है. Absolutely. थोड़ा आपने बहुत आजिज़ी से कहा, बहुत stagnant हो गया है. And I think it's our responsibility to break through it, and we're doing it. I think a lot of my competitors, sadly मुझे competitor बोलना पड़ता है, but they are colleagues who are doing it, and they're doing wonderful job in breaking through that stagnancy. So main आपका objective क्या होता है? For example, if you have a client on board और आपको उनके ऑफिस में जाके trainings provide करनी है to the entire staff, और employees होते हैं जो इतने worked up होते हैं, जिनको एक ब्रेक थोड़ा चाहिए होता है, तो कोई ऐसी ट्रेनिंग, लाइक मैंने शुरू में भी कहा था कि आपके सेशंस में लोग बोर्ड नहीं होते थे. सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यू हैव टू गो टू अ सर्टेन क्लाइंट और उनके एम्प्लॉयज को आपको ट्रेन करना है, तो क्या माइंडसेट होता है, क्या प्लानिंग होती है टू बिकम अ फाइन ट्रेनर जिसको लोग सुने, जिसका एक एक लफ्ज लोग सुने और बोर ना हो बिल्कुल? Okay, so that's too much of a skill. Not that I want to praise myself, but I'll explain why. I've praised you enough. But I need to know your point of view about that. So let me put it to a perspective. देखो, मैंने एक तो स्टार्ट पे बात की थी, I think ट्रेनर, फैसिलिटेटर, और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ हर प्रोफेशन में हर बंदे को you have to first be genuinely you. That's so important. If I try to be someone else, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अभी you are having this conversation with me. It's a comfortable conversation. But प्रोग्राम के स्टार्ट में, प्रोग्राम के ब्रेक के वक्त you have to give out a certain message, right? For that message, you all of a sudden shut off your regular flow brain, and you have to go back to what is said to start up conversation, to break a conversation. So your mind shifts into a different mode altogether, right? तो जो जिस flow के साथ तुम regularly बात करोगी, शायद वो flow alter करना पड़ता है, right? That's a human nature, right? Yeah. बिल्कुल इसी तरह एक ट्रेनर के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो वो अपने साथ ऑनेस्ट रहे. वो ना रमीज अल्लाहवाला साहब मरहूम, who I used to admire so much and I still admire him. रमीज साहब की जो आवाज थी ना, that was super manly voice, उनका posture, उनकी build, oh God, he was just a perfect trainer. तो मैं इनिशियल अपने ईयर्स में उनको बहुत देखा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार ऐसी आवाज हो. मैं तो दुआ करता था कि किसी दिन नजला हो जाए, तो नजले के बाद नहीं, जो आवाज रिकवर कर रही होती है थोड़ी सी भारी सी, ऐसी आवाज उनकी नेचुरली थी. But then I realized कि if I talk like that, people would understand I'm not being honest, because that's not who I am. You're not being yourself. Right? So अगर अभी जैसे कोई मुझे सुन रहा होगा जिसने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है, उसको एक मिनट के लिए भी डाउट नहीं होगा कि दिस इज सुहेल जिंदानी. उसने हो सकता है नाम सुना ही ना हो आपके इंट्रोडक्शन में या मेरे बोलने पे, बट वो पहचान लेगा, because that's how I talk and I continue doing that. So that's like your natural flow. और आप एक flow में ही बात करते हैं. The other thing which I think is very important is कोई भी skill, इसको इस तरह से कहता हूँ सारा मैं, कि हर वो चीज जो ING पे खत्म होती है, ING, okay, उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि उसको और करो.
As in walking, running, dancing, talking, speaking, training, cooking, Singing. everything, singing. The more you do, the better you get. खत्म हो गई बात, right? So I think when people ask me how to get better with training, I tell them train more. नहीं तो corporates हमको opportunity, train anyone. Anyone, go to universities, talk to TCF kids, they need your help. Go anywhere. देखो कोई भी स्किल है ना, वो मतलब इसको आज जैसे हम लिसनर्स के लिए भी और आपके लिए भी ING जिसके एंड में आ रहा है ना, उस चीज को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि उस चीज को और करें, उस चीज को बार-बार करते रहें, get more opportunities, जो opportunities मिलती हैं. So you get better with it, right? Yes, that's true. तो I think that's the second thing, the more you do. तीसरा बहुत important है जो स्टार्ट में आपने कहा ना कि वो स्पेशलाइजेशन. मेरी स्पेशल ऑफ कोर्स करियर के शुरू के 6-7 साल तो यार I did whatever came my way. Then I started zooming in. आज अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं सिर्फ 4 एरियाज पे काम करता हूँ: लीडरशिप, इनोवेशन, परफॉर्मेंस एंड डोमेन ऑफ कल्चर. राइट, वो थोड़ा सा ब्रॉडर डोमेन है, बट डोमेन ऑफ कल्चर आई से दैट. इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता. एंड दैट्स ऑलरेडी टू मच. या और मैं उसमें भी बताऊं, कल्चर में कोई ट्रेनिंग नहीं करते, हम कंसल्टिंग का काम करते हैं. आई जस्ट डू 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज वेल एंड दैट इज इट. और उसके अलावा मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता. Okay. लेकिन ये टाइम लगता है. मुझे लगता है कि अगर मैं ये अपने बारे में अनाउंसमेंट 2012 में करता, इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर मी. बट टुडे पीपल नो मी फॉर दैट. दे डोंट हायर मी फॉर फिजिकल फिटनेस ट्रेनर. No, I'm struggling. हमें कभी कोई क्वेरी आ भी जाती है, क्लाइंट कहते हैं कि कोई आउटबाउंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करानी है, तो मैं क्लाइंट का नाम नहीं लेता. उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला सोहेल हम लोग नथिया गली जा रहे हैं और ये आपने आउटबाउंड एक्टिविटी करानी है. मैं कहा वो तो ठीक है, ट्रेनर कौन है? तो उन्होंने कहा आपको क्यों फोन किया? मैं कहा ये तो आपका बड़प्पन है, आपने कॉल किया है, बट मैं पहाड़ पे चढ़ने के बाद ट्रेनिंग तो नहीं कराता, 4-5 दिन में रेस्ट करता हूँ. आई डोंट डू इट एंड इट्स ओके टू से, देयर इज नो शेम इन दिस. ऑफ कोर्स. सो आई थिंक वो स्पेशलाइजेशन करियर में आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपको मिलती है. Alright, that's great. Lovely to hear that. So हमारी बात हो रही है सुहेल चंदानी से, who is the CEO of Learning Minds. कुछ देर बाद बात को कंटिन्यू करेंगे, सुहेल से और भी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस which we are having. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सुहेल चंदानी, हु इज द CEO ऑफ लर्निंग माइंड्स. ऑलराइट सुहेल, तो बहुत सारी बातें की हमने आपके बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, लर्निंग माइंड्स के बारे में, विच इज अमेजिंग. एक सवाल मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि क्योंकि योर बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग्स, तो आजकल जो हमारी जेन जी है, जो हमारा अब मेन क्राउड है, जो डिजिटलाइज्ड अवाम है सारी, जो डिजिटल मीडिया से बाहर नहीं निकलते, उन सब के लिए ट्रेनिंग्स देना कितना चैलेंजिंग होता है? उनके लिए ट्रेनिंग या उनको ट्रेनिंग? उनको ट्रेनिंग देना कितना चैलेंजिंग होता है? Oh my God. भाई वो सब सीखे हुए, उनको हमारी मजाल हमको सिखाए. यार I'll be honest about it. I am just loving this generation. और Really? मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ. I'll give a background check to that. I think that's very important to look at things in a particular context. आज सुबह मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा था, तो उसमें मुझसे पूछा कि योर बिगेस्ट वरी, मैंने कहा किड्स ऑफ टुडे, और उन्होंने पूछा कि योर बिगेस्ट होप, मैंने कहा किड्स ऑफ टुडे. इट्स द सेम थिंग. बट लेट मी पुट इट टू कॉन्टेक्स्ट. देखिए, आई थिंक एम्पैथी इज सो इम्पोर्टेंट. सारा, व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑफ विथ योर स्कूल, technology in terms of social connection was not there. You had people physically sitting in front of you, right? बिल्कुल, definitely. मुझे याद है मेरा बेटा कोविड टाइम में उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है. उसकी टीचर को उसने स्क्रीन पे ही देखा था, ठीक है. और वो जिस दिन पहले दिन फिजिकल स्कूल गया, वापस आके मुझे कहता है, पापा यू नो व्हाट? मैं कहा व्हाट? मिस अम्बरीन इज इन रियल. मैं थोड़ी देर के लिए चुप था. मैं कहा जाहिर सी बात है, रियल में ही होगी, और किस में होगी. But then I realized we are not empathizing with them. I think this generation has seen the world digitally. Now देखो, digital world के अपने pluses हैं. Access is a great plus. Reach is a great plus. Possibility. Look at this Chat GPT. That is changing literally everything in business, right? Everything in business. That's true. अब
मैं ये कहूँ कि जनाब माने सारा कोई इतनी पुरानी तो नहीं है ना, मिलेनियल तो है ही, बट जेन जी पे आ जाए, चले माने सारा जेन जी है। ये कौन है जेन जी? ये वो है जो घर पे जब ये ए लेवल्स कर रही थी ना, तो 4 रेवेन्यू अर्निंग मैकेनिज्म पे फ्रीलांसिंग कर रही थी ग्लोबली घर पे बैठ के। इसको जनाब हमने बैंक में नौकरी पे लगा दिया। अच्छा जी, अब ये बैंक में नौकरी पे लगी है, ये आकर पूछ रही है अपने मैनेजर से कि सर मैं रेडियो शो पे जाऊं। उसने कहा नहीं जी, ये तो पॉलिसी के खिलाफ है। हो गई फिर सारा की एंगेजमेंट। अब आप उसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट के नाम पे जो ड्रामा करना है करते रहे, वो कनेक्ट ही नहीं कर सकते उससे। That's so true. So, बात ये है कि मेरा तो सवाल ये है ही नहीं कि जेन जी को कैसे बदलें, भाई नहीं बदलना है, वो ऐसे ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ बिजनेसेस ऐसे हैं कि नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जो पाँव से माजूर है, पाँव नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप उसके पाँव लगाने के ऊपर रिसर्च करते हैं या उसकी व्हीलचेयर को लाया जाए उसके लिए एक्सेसिबल रूट बनाते हैं। हम एक्सेसिबल रूट बनाते हैं। बहुत ही अच्छा हो जाए कि अगर उसके लिम्स लगाने का कोई प्रोसेस किया जा सके, इवन बेटर। बट देखें ये एक लंबा ऑपरेशन है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू रीअलाइन देमसेल्व्स। ऑर्गेनाइजेशंस, और ये देखो ये मैं कह रहा हूँ, आई एम वर्किंग विद फ्यू ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ this country and I'm assuring you Sara, companies are not aligned to cater to Gen Z. They are just not aligned to cater to Gen Z. और इसके बाद हम उनको ब्लेम कर दें, नहीं, हाँ, they are not understanding where Gen Z is coming from. उसके challenges क्या हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार। look at universities, what they are teaching. वो अभी एक यूनिवर्सिटी का एक बच्चे से मेरी मुलाकात, मुझे वो कह रहा है सर ये हम लोगों को याहू की केस स्टडी पढ़ा रहे हैं। बंदा पूछे यहाँ गूगल के सर्वाइवल के मसले हो गए, ये याहू की केस स्टडी पर आ रहा है। अब उस टीचर का कसूर नहीं है क्योंकि उसके दौर में तो MSN ही चल रहा था। हाँ। वो खुश है, लेकिन यहाँ ये कमबख्त पूरी दुनिया आगे पीछे हो गई है। तो आई थिंक द स्पीड इज सो फास्ट। आर टीचिंग, द वे वी टेक पीपल ऑन बोर्ड, द वे वी कनेक्ट विद देम, दिस ऑल इज चेंजिंग। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आपकी मार्केटिंग की डोमेन की है, बैंक का नाम नहीं लेता, एक बैंक के प्रेसिडेंट साहब के साथ मैं काम कर रहा था ड्यूरिंग द कोविड आवर्स टाइम। तो वो मुझे कहते हैं कि सुहेल यार डिजिटल बैंकिंग में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। मैं कहा साहब कहाँ है? बोलते यार इंडिया में बहुत है। मैं कहा तो हायर करो। यार इंडिया से थोड़ी हायर कर सकते हैं। मैं कहा यार अभी आपका एम्प्लॉय कहाँ से काम कर रहा है? बोला वो तो जहाँ रहते हैं वहां से काम कर रहे हैं। तो मैं कहा भाई वो गुलशन में बैठा हो कि बॉम्बे में बैठा हो, की फर्क पैदा है? यू गेटिंग माय पॉइंट? बट चूंकि मेरे दिमाग में एक ब्लॉकेज है कि वो सिर्फ इस कंट्री में काम करेगा। हमारी ये वॉइस है, ये एडिट हो रही है। अगर मेरा एडिटर इज द बेस्ट डैम एडिटर, वो दुनिया में कहीं भी रहता है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? एग्जैक्टली, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक्स? हमको तो काम से मतलब है। एब्सोल्युटली। बट क्या होता है सारा कि ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं पसंद आता। ब्यूरोक्रेसी को अच्छा लगता है कि सारा रोज सुबह नौकरी पे आए, मुझे सलाम वालेकुम बोले, मैं उसको वालेकुम सलाम बोलूं, तो दुनिया अच्छी चलेगी। आई थिंक वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट, वरना वी विल सफर। हाँ, इसका कहने का क्या मतलब है कि जेन जी बिल्कुल कूल चल रहे हैं? नहीं जी। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं जितने भी बच्चों के साथ अभी मुझे बहुत टाइम मिल रहा है आजकल इंटरेक्शन का टीन्स के साथ, आई कीप टेलिंग देम ओनली वन थिंग, एक्सपीरियंस लाइफ इन द फिजिकल फॉर्मेट एज वेल, बिकॉज इफ यू नॉट डू, देखें आप इस वक्त डेटास देखें WHO और इन इदारों के, 2040 में दे आर एंटिसिपेटिंग कि दुनिया में डेथ की सबसे नंबर 1 कॉज सुसाइड हो जाएगी। ये कौन होंगे? ये हमारे बच्चे होंगे। बिल्कुल। बट बिकॉज दे आर लूजिंग ट्रैक ऑफ लाइफ, वो सब कुछ उनका डिजिटल स्क्रीन पे होता है, विच इज नॉट गुड। सो दे शुड लर्न हाउ टू लूज, दे शुड लर्न हाउ टू सर्वाइव, दे शुड लर्न हाउ टू फाइट बैक, एंड डिसिप्लिन होना एब्सोल्युटली। और ये और ऑफ कोर्स डिसिप्लिन की डेफिनेशन उनके लिए अलग होगी जो सारा के लिए या सोहेल के लिए थी। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई थिंक यस, लाइफ से कांटेक्ट नहीं खत्म होना चाहिए, वरना इट बिकम्स एक्सट्रीमली पेनफुल। That's true. Great to hear that. All right, Sohail, so हमने बहुत सारी बातें की about you, about Learning Minds, you as a brand and your own brand which is Learning Minds, and of course Gen Z पे आपका जो भी views। इसके अलावा सोहेल ये बताएं कि काम के अलावा क्या क्या मसरूफियात हैं, क्या likes dislikes हैं, interest, hobbies and all? मेरा हॉबी कोई नहीं है। मेरे को अगर मौका मिल जाए to be at my best, I will sit alone for another year or so. Where? Anywhere. Your favorite destination? No favorite destination. I have no hobby. मतलब मुझे तुम बोलो कि मैं कोई पहाड़ी पे जाकर मेरे को कुछ नहीं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे यहाँ फजूल की खिटपिट मेरे से कोई नहीं करे, दिस इज माई हेवन, कंफर्ट जोन। बिकॉज देखो मेरा मानना ये कि हेवन एंड हेल, प्लेजर एंड मिजरी, दिस इज ऑल हैपनिंग विद इन यू।
rather new. आप चिल हैं, आप कहीं पे भी चिल हो सकते हैं. देखो when you are in love, देखा है तुमने जून जुलाई भी कितना खूबसूरत लगता है. Yes. Because you are in love. It's because you are pleasant from inside, everything is pleasant. You are miserable from inside, even Hunza sucks. Oh yes. So that's how it is, right? दुनिया की सबसे ज्यादा सुसाइड रेट उन मुमालिक में है जिनको देखने के लिए हम तरस रहे हैं. Yes. So there's something wrong, right? Yeah. So yes, I think I am at my best when I'm alone, when I'm not talking, when I'm only reflecting. I enjoy that time. इसके अलावा I'm a lot into social domain of work, community domain. तो मेरा जितना social sector का काम है, मैं उसको बिल्कुल नेकी नहीं समझता. मैं उसको शुक्रगुजारी समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे कोई एक सलाहियत दी और मैं किसी और को दे सकूँ. कौन सी मेरी थी? अगर मेरी होती तो मैं बचा लेता अपने मरने के बाद. नहीं साहब, मेरी नहीं है. तो आई थिंक दैट इज व्हाट टेक्स मोस्ट ऑफ माय वीकेंड्स. एंड उसके लिए मैं अपने फैमिली का ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अपेरेंटली और सपोजिटली वीकेंड उनका होना चाहिए. दो आई डोंट बिलीव इन दिस. मेरा ख्याल है कि वीकेंड नहीं, वीकडे भी उनका होना चाहिए. टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल वही है. एंड सो मेरे लिए वीकेंड वीकडे अगेन डजंट मैटर. एंड इसके लिए मैं अपने फैमिली का शुक्रगुजार हूँ. बट या दैट्स हू आई एम. That's great. All right, lovely to hear that. Such amazing thoughts. और literally मेरा दिल चाहता है बस मैं सुनते रहूँ. Such wise words of wisdom. So learnings for me and for all our listeners. And one last सवाल, because we're coming towards the end of the show. तो अभी तक हमारे जो listeners हमें सुन रहे थे, वैसे तो आपने उनको already बहुत सारे messages दे दिए, but एक last message मैं आपसे जानना चाहूँगी for all the entrepreneurs who are coming in the market, because that's you yourself is a great entrepreneur since forever and you're focused on that. तो उस perspective से क्या मैसेज होगा हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए? मेरे ख्याल से मैं डिफरेंशिएट करवाना चाहूंगा एंटरप्राइजिंग और अपॉर्चुनिस्ट्स को. अपॉर्चुनिस्ट वो होता है जो ये देखता है कि इस वक्त बड़ा बिजनेस है, इस लाइन में बड़ा काम है. मेरे ख्याल से इस वक्त जो एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान को चाहिए, वो चाहिए कि वो शुरू ही इस सवाल से करे, व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, व्हाट चेंज आई एम ब्रिंगिंग. इफ यू हैव एन आंसर, entrepreneurship is a great service to this country. If you don't have an answer, you are an opportunist. Continue doing that. All right, that's a lovely message and very very useful, very to the point. So thank you so much Suhail for coming to our show today. ब्रांड बोलता है पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. I hope आपने भी आज की एपिसोड एंजॉय की. I enjoyed it thoroughly. Thank you. That's great. Lovely to hear from you, and I'm sure जितने भी listeners हमें सुन रहे हैं उन सब ने भी आज की एपिसोड बहुत एंजॉय की होगी. सो लिसनर्स, आपको हमारी एपिसोड आज की कैसी लगी? अपना फीडबैक हमारे सोशल्स पे देना ना भूलें. इसी तरह से मी सारा हसनैन, योर होस्ट ऑफ ब्रांड बोलता है, साइनिंग ऑफ, एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ ओनली ऑन ब्रांड बोलता है. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.